राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां एक ही रात में 1500 लोग रातों रात गायब हो गए। वो पीछे छोड़ गए सिर्फ खाली घर और एक ऐसा श्राप कि आज 200 साल बाद भी वहां कोई घर नहीं बसा पाया। लोग कहते हैं वहां भूत रहते हैं, लेकिन सच ये है कि कुलधारा भूत का नहीं बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रेबेलियन था। कैसे 13th सेंचुरी के इन लोगों के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो आज के मॉडर्न इंजीनियर्स को भी फेल कर देती है, और कैसे एक भ्रष्ट मंत्री ने उस वाटर इकोनॉमी को तबाह कर दिया जिसने रेगिस्तान में सोना उगलना शुरू कर दिया था। आज हम कुलधारा के उस सच को एक्सपोज करेंगे जो भूत प्रेत की कहानियों के पीछे छुपा दिया गया है। यह कहानी है एक ऐसे लॉस्ट सिविलाइजेशन की जिनके सीक्रेट्स ने उन्हें इतना अमीर बनाया कि पूरा जैसलमेर उनसे डरने लग गया था। कुलधारा की कहानी शुरू होती है 13th सेंचुरी में। पालीवाल ब्राह्मण नाम की एक ऐसी कम्युनिटी वहां रहने आई जिनके पास एक ऐसा सीक्रेट था जो किसी मैजिक से कम नहीं था। लोग कहते हैं कुलधारा भूत बंगला है, लेकिन रियलिटी में ये अपने जमाने का सिलिकॉन वैली था। अगर आपको समझना है कि ये लोग इतने अमीर कैसे थे कि जैसलमेर का पीएम उनसे जलने लगा, तो आपको उनका देसी इंजीनियरिंग का दिमाग समझना होगा। थार डेजर्ट के बीच में जहाँ साल भर में चम्मच भर बारिश नहीं होती, वहाँ ये लोग गेहूं और चने की खेती कर रहे थे। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक नेचुरल ग्लिच का फायदा था जिसे इन लोगों ने ढूंढ निकाला था। कुलधारा की मिट्टी के नीचे गिप्सम की एक नेचुरल लेयर थी। नॉर्मल रेगिस्तान में बारिश का पानी मिट्टी में गिरते ही अंदर सूख जाता है और बहुत गहरा जाकर खारा हो जाता है, जो पीने लायक नहीं बचता। लेकिन कुलधारा में जमीन के 3 फीट नीचे एक पत्थर की शीट थी। पालीवाल्स ने डिस्कवर किया कि ये शीट एक नेचुरल प्लास्टिक शीट की तरह काम करती थी। ये मीठे पानी को जमीन के अंदर डूबने ही नहीं देती थी, इसलिए उन्होंने इस खादिन सिस्टम को इन्वेंट किया। उन्होंने ढलान पर पत्थर की दीवारें बनाई ताकि बारिश का पानी बह के ना चले जाए। पानी इन दीवारों के पीछे रुक जाता और मिट्टी उसे सोख लेती। इससे फसल की जड़ों को 24 घंटे पानी मिलता रहता था, भले ही बाहर 50 डिग्री की गर्मी क्यों ना हो। बिना किसी पंप या मोटर के उन्होंने रेगिस्तान को एक मनी मेकिंग मशीन बना दिया था। जब बाकी दुनिया भूख से मर रही थी, कुलधारा के लोग दुनिया भर में व्हीट एक्सपोर्ट कर रहे थे। उनके घर सिर्फ पत्थर के डब्बे नहीं थे, वो देसी फ्रिज की तरह काम करते थे। रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा दिमाग लगाया जो आज के आर्किटेक्चर में भी यूज होता है। उन्होंने 2 दीवारों के बीच में गैप छोड़ा ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आ सके। ये वैसा ही है जैसे एक थर्मोस गर्म चाय को गर्म और ठंडी को ठंडी रखता है। उनकी खिड़कियां बाहर से छोटी और अंदर से चौड़ी थी। जब रेगिस्तान की गर्म हवा इन बारीक छेदों से गुजरती थी तो वो वेंचुरी इफेक्ट की वजह से तुरंत ठंडी हो जाती थी। इसको आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। अपने मुंह से हाँ बोल के हवा निकालो तो गर्म आएगी, लेकिन फू करके हवा निकालोगे तो वही हवा ठंडी लगेगी। एक ऐसा गांव जो बिना बिजली के एसी चला सकता था, वो सोने की खदान पर बैठा था, और वही सोना जैसलमेर के सबसे खतरनाक व्यक्ति सलीम सिंह की आंखों में खटकने लगा। सलीम सिंह जैसलमेर का दीवान था। हिस्ट्री बुक्स कहती थी वो एक प्रेडिटरी इन्वेस्टर था जो बदला लेने आया था। सलीम सिंह का बचपन खून और नफरत में बीता था। उसके पिताजी स्वरूप सिंह को जैसलमेर के राजा ने सरेआम कत्ल करवा दिया था। सलीम ने अपनी आंखों से अपने बाप का खून देखा था। जब वो बड़ा हुआ उसने पूरे जैसलमेर से बदला लेने की कसम खाई। वो राजा का वादा खिलाफ मंत्री नहीं, राजा का जेलर बन गया था। उसने जैसलमेर के आसपास के 84 गांवों पर एक कॉम्प्लेक्स मल्टी टायर टैक्स ट्रैप बनाया। उसका टारगेट था पालीवाल्स, क्योंकि उनके पास लिक्विड गोल्ड था। सलीम ने पालीवाल्स को लूटने के लिए 3 बड़े बिजनेस ट्रैप बनाए। फर्स्ट, द दंड। वो किसी भी बुजुर्ग पर धर्म या मॉरल क्राइम का झूठा इल्जाम लगाता और इतना बड़ा फाइन ठोकता जो सिर्फ सोने में दिया जा सके। सेकेंड, द ट्रांजिट टैक्स। कुलधारा सिल्क रोड के रास्ते पर था। उसने हर कैरेवान से सेफ पैसेज फीस लेना शुरू किया। मतलब हमें पैसा दो वरना हमारे ही डकैत तुम्हारा माल लूट लेंगे। थर्ड, द वाटर सेस। उसने एक अजीब लॉजिक दिया कि रेगिस्तान की बारिश राजा की है, इसलिए हर खादिन पर टैक्स देना होगा। ये वैसा ही है जैसे कोई आपसे धूप लेने का टैक्स मांग रहा हो। सलीम सिंह इतना तेज था कि उसने
इस गांव के चीफ की बेटी को भी अपने प्यार में फंसा लिया। सलीम जानता था कि पालीवाल कम्युनिटी अपने यूनिटी और प्योरिटी के लिए जानी जाती है। अगर वो उस कम्युनिटी में शादी कर लेता है तो वो लीगली उनकी कम्युनिटी का स्टेक होल्डर बन जाता है। उससे उनका इंटरनल अकाउंट्स और जमीन के नीचे छुपाया हुआ सारे सोने का एक्सेस सलीम को मिल जाएगा। ये फोर्स से किया गया एक डेट फॉर इक्विटी स्वैप था। पालीवाल्स को समझ आ गया था कि अगर आज एक बेटी दी तो कल उनका धर्म, उनकी जमीन और उनका सोना भी चला जाएगा। उन्होंने 1825 की एक ठंडी रात को वो मीटिंग बुलाई जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी मास एग्जिट स्ट्रेटेजी बन गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो फाइट नहीं करेंगे, वो लिक्विडेट करेंगे। उन्होंने अपना अनाज और पशु दूर दराज की मंडियों में छोटे छोटे बैचेज में बेचना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि मार्केट में प्राइस क्रैश ना हो और सलीम सिंह को शक ना हो। उन्होंने सारा पैसा गोल्ड, सिल्वर और जेम्स में बदल लिया, क्योंकि सोना कैरी करना आसान है, जमीन नहीं। जिस रात वो गए, उन्होंने सलीम के लिए सिर्फ काले पत्थर छोड़े और अपनी सारा नॉलेज और वेल्थ लेके गायब हो गए। पर सलीम सिंह के सैनिक गांव के बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी। कैसे? ये कोई जादू नहीं था, ये गोरिल्ला लॉजिस्टिक्स थी। इमेजिन कीजिए 84 गांव, 1500 परिवार और एक ही रात में सब गायब। कुलधारा के घरों के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट को सीक्रेट टनल्स के निशान मिलते हैं। ये टनल्स सिर्फ स्टोर रूम नहीं थे, ये गांव को रेगिस्तान के सुनसान इलाकों से जोड़ते थे। जब सैनिक मेन गेट पर पहरा दे रहे थे, पालीवाल्स अपने बचे कुचे कीमती सामान के साथ इन टनल से निकल गए। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़े, चूल्हे पर खाना छोड़ दिया ताकि सुबह तक किसी को शक ना हो। जाते जाते उन्होंने एक ऐसी चीज की जिसे लोग श्राप समझते हैं, लेकिन वो एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर थी। उन्होंने गांव के हर वेल में आयरन और सॉल्ट की भारी मात्रा मिला दी, ताकि अगर सलीम सिंह के सैनिक वहां रोकने की कोशिश करे तो उन्हें पीने का पानी तक ना मिले। जब पानी नहीं होगा तो गांव दोबारा कभी बस ही नहीं पाएगा। 200 साल बीत गए, लेकिन आज भी कुलधारा में कोई घर नहीं बसा पाया। 19वीं सेंचुरी के आखिर में जैसलमेर के इस इलाके में एक हल्का अर्थक्वेक आया। अब याद करिए हमारी वो गिप्सम लेयर। इस अर्थक्वेक ने उस नेचुरल टंकी की दीवार को तोड़ दिया। जैसे ही वो लेयर टूटी, कुलधारा का सारा मीठा पानी जो सदियों से 3 फीट नीचे रुका हुआ था, वो गहराई में चला गया। जो जमीन कल तक गेहूं उगा रही थी, वो रातों रात बंजर हो गई। कुलधारा का रीजन टू एग्जिस्ट ही खत्म हो गया। आज 2026 में अगर कोई वहां घर बसाना चाहे तो उसे पानी के लिए 500-600 फीट नीचे जाना पड़ेगा, और वो पानी भी खारा होगा। कुलधारा का श्राप भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक हाइड्रोलॉजिकल फेलियर है। पालीवाल ब्राह्मण्स इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बिखर गए। उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जोधपुर और पाली जैसे शहरों में यूज किया और वहां दोबारा अमीर बन गए, लेकिन कुलधारा उनके लिए सिर्फ एक याद बनकर रह गया। कमेंट में बताइएगा, अगर आप उस रात कुलधारा में होते तो क्या आप सलीम सिंह के आगे झुकते या रातों रात रेगिस्तान में गायब हो जाते।